स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे महासभा की रचना, कार्य, शक्तियों का आलोचनात्मक वर्णन करें। महासभा संयुक्त राष्ट्र का सबसे व्यापक लोकतांत्रिक एवं प्रातिनिधिक अंग है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। जब इस संस्था का निर्माण किया गया तो उस समय इसमें केवल 51 सदस्य थे। इसकी सदस्य संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। वर्तमान में इसकी संख्या 193 हो गई है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को समान मताधिकार प्राप्त होने के कारण महासभा को विश्व की संसद कहा जाता है। यह न केवल वैश्विक समस्याओं पर विचार विमर्श का मंच प्रदान करती है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में नीतिगत दिशा भी निर्धारित करती है। अब हम पढ़ेंगे महासभा की रचना। महासभा की संरचना लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र शामिल होते हैं। वर्तमान में लगभग 193 देश हैं। प्रत्येक देश को एक मत का अधिकार होता है, जिससे समानता का सिद्धांत लागू होता है। कोई भी देश अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु मतदान एक ही रहेगा। मतलब कोई भी देश 5 सदस्य तो भेज सकता है अपने प्रतिनिधि, पर क्या एक वोट देने का अधिकार केवल एक व्यक्ति का, जो एक ही वोट दे सकता है। महासभा का एक अध्यक्ष प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली होता है, जिसका चुनाव प्रतिवर्ष किया जाता है। अब हम करेंगे महासभा के कार्य एवं शक्तियाँ। शांति और सुरक्षा संबंधी कार्य। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना। सुरक्षा परिषद को सुझाव देना। यदि सुरक्षा परिषद असफल हो तो महासभा यूनाइटेड फॉर पीस प्रस्ताव के तहत हस्तक्षेप कर सकती है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य। महासभा विभिन्न देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देती है। यह गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर नीतियाँ बनाती है। ये कुछ इसकी संस्थाएं हैं: यूनेस्को, WHO, यूनिसेफ जैसी संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा करती है। वित्तीय कार्य। महासभा संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक बजट पारित करती है। तय करती है कि कौन सा देश की कितना आर्थिक योगदान देगा। इसमें शांति स्थापना, प्रशासन और अन्य कार्यक्रमों का खर्चा शामिल होता है। कोई भी खर्च महासभा की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता। निर्वाचन संबंधी कार्य। महासभा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। चुनाव क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। अफ्रीका, एशिया आदि जैसे देश हैं। महासभा आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव करती है। ये सदस्य वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और विकास से जुड़े कार्य संभालते हैं। पहले महासभा न्याय परिषद के कुछ सदस्यों का चुनाव करती थी। अब इसका कार्य लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि उपनिवेशवाद खत्म हो चुका है। विचार विमर्श और सिफारिशें। महासभा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं, जैसे शांति और सुरक्षा, मानवाधिकार, पर्यावरण, आर्थिक विकास आदि। सभी सदस्य देशों की अपनी बात रखने का समान अवसर मिलता है। महासभा विभिन्न विषयों पर सुझाव, सिफारिशें जारी करती है। ये सिफारिशें सदस्य देशों और अन्य अंगों को मार्गदर्शन देती है। महासभा अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए नीतियों और सुझाव देती हैं। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा करके वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देती है। महासभा नए अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सिद्धांतों के निर्माण में योगदान देती है। कई महत्वपूर्ण घोषणाएं इसी के माध्यम से होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार से जुड़े गए। महासभा नए अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सिद्धांतों को विकसित करने में सहायता करती है। यह विभिन्न प्रस्ताव और घोषणाएं पारित करती है, जो आगे चलकर कानून का रूप ले सकती है। महासभा मानवाधिकार की रक्षा और प्रोत्साहन के लिए कार्य करती है। महासभा देशों के बीच कानूनी और नैतिक सहयोग को मजबूत बनाती है। सदस्यता से संबंधित कार्य। किसी भी नए देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने का निर्णय महासभा द्वारा किया जाता है, लेकिन यह निर्णय सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर होता है। महासभा में इसके लिए 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। यदि कोई सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो महासभा उसकी सदस्यता को निलंबित कर सकती है। गंभीर उल्लंघन की स्थिति में महासभा किसी देश को संयुक्त राष्ट्र से निकाल भी सकती है। जनमत निर्माण की शक्ति। महासभा एक ऐसा मंच है जहां सभी देश खुले रूप से अपने विचार रखते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दुनिया का ध्यान आकर्षित होता है। महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव और घोषणाएं विश्व जनमत को प्रभावित करती है। ये भले ही कानूनी रूप से बाध्यकारी न हो, पर इनका नैतिक प्रभाव बहुत मजबूत होता है। युद्ध, शांति, मानवाधिकार, पर्यावरण आदि जैसे विषयों पर चर्चा करके महासभा लोगों और देशों को जागरूक बनाती है। ये क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 का है, BA 6 सेम का। तो 16 मार्क्स पेपर में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।